गुरुदेव, परम माता जी, माँ गायत्री तथा सभी ऋषि सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय का विषय है अभिज्ञाता को जानने के लिए चलें चेतना के सर्वोच्च आयाम में। ये वाङ्मय संख्या 22 चेतन अचेतन सुपरचेतन मन से तथा पृष्ठ संख्या 3.107 से लिया गया है तथा आज का जो वाचन है वो ओम नारायण भैया जी का है और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय विपुल भैया जी का है। तो ओम नारायण भैया जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को अनम्यूट। जी धन्यवाद भैया। और आज सभी को प्रणाम करें। धन्यवाद। परम गुरुदेव वंदनीय माता माँ गायत्री जिनमें सभी भाई बहनों के समक्ष वाचन कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो उसमें उस बात को क्षमा करने का प्रयास करिएगा। सभी को प्रणाम। आज का शीर्षक है अविज्ञात को जानने के लिए चले चेतना के सर्वोच्च आयाम में। कालखंड 3 है, भूत वर्तमान और भविष्य। इनका अस्तित्व सिर्फ इस कारण है कि सृष्टि और समय की गति में जमीन आसमान जितना अंतर है। यदि इस मध्यांतर को मिटा दिया जाए तो काल के विभाग की स्वतः समाप्त हो जाएंगे। विभाग भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। फिर जो शेष बचेगा वह वर्तमान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यह वर्तमान और सद्य समय दोनों एक ही हैं। जगत की हर क्रिया वर्तमान से आरंभ होती है, पीछे वह अतीत बन जाती है। जीवन का प्रादुर्भाव वर्तमान है, तत्पश्चात उसकी गति काफी मंद पड़ जाती है और समय बहुत आगे निकल जाता है। फलतः वह आगत अनागत के 2 अतिरिक्त खंडों में बंट जाता है। संसार की समस्त घटनाएं, सारी गतिविधियां ऐसी ही वह समय के सापेक्ष होती हैं। निरपेक्ष यहाँ कुछ भी नहीं। जो निरपेक्ष है वह मात्र ईश्वर है और ईश्वर समय से बंधा नहीं। जो काल से मुक्त है उसके लिए कालखंडों का कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ इनकी सत्ताएं हैं वहाँ काल और घटनाक्रमों की गति भिन्नता भी स्पष्ट है। कई बार इस भिन्नता को मिटाते हुए मनुष्य जब समय की गति के साथ चल पड़ता है तो वह अनागत में पहुंच जाता है और कितनी ही बार उक्त भिन्नता को बढ़ाते हुए गति धीमी करता है तो वही भूतकाल का प्रवेश द्वार बन जाता है। प्रायः ऐसे कौशल सूक्ष्म जगत में गति रखने वाले आध्यात्मिक पुरुष ही कर पाते हैं, पर अनेक अवसरों पर यह सब आम आदमियों में भी अनायास संपन्न होता देखा जाता है। ऐसे ही एक घटना का उल्लेख मार्टिन एबोन ने अपनी पुस्तक प्रोफेसी इन आवर टाइम पृष्ठ संख्या 142 में किया है। प्रसंग 4 सितंबर 1956 का है। इंगलवुड कैलिफोर्निया निवासी श्री एवं श्रीमती पॉल मैकहन उक्त दिन जल्दी ही ग्रैंड कैन्यन अमेरिका का एक दर्शनीय स्थल पहुंच गए। जब शाम घिरने की आई तो उन्होंने एक महिला को उसके पति और बच्चे के साथ देखा जो अपना सामान लिए पास से गुजर रहे थे। श्रीमती मैककेहन ने उस स्त्री को पहचान लिया। वह उनकी एक परिचिता श्रीमती नैश थी जिसके साथ पिछले ही साल उन्होंने यात्रा की थी। मैककेहन की पत्नी ने सोचा कि श्रीमती नैश अभी बहुत थकी होंगी, इसलिए उन्हें
उस परिवार से तत्काल मिलने का विचार त्याग दिया। इस संबंध में अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की अपनी रिपोर्ट में वे लिखती हैं कि दूसरे दिन प्रातः उसने उसे बरामदे में बैठी देखा। मैककहन दंपत्ति वहां गए और बातें करने लगे। प्रसंगवश जब उन्होंने नैश परिवार से यह बात कही कि कल ही उन्होंने उन सबको आते हुए देख लिया था, पर यात्रा की थकान के कारण कष्ट देना उचित नहीं समझा, तो श्री और श्रीमती नैश आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विस्मय प्रदर्शित करते हुए बताया कि वे तो अभी अभी यहाँ बस से आए हैं, कल तो वे अन्यत्र थे। इस पर बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए श्री मैककहन ने कहा कि उसने भी उन सबको देखा था और जब दृष्टि पड़ी तब दोनों के बीच की दूरी मुश्किल से 10 फुट रही होगी। पर नैश परिवार उनकी बात को आश्चर्य के साथ इनकार कर रहे और यही कहते रहे कि वे अभी अभी यहाँ आए हैं। संभव है मैककहन दंपत्ति ने भविष्य दर्शन किया हो, किंतु जो वे कह रहे थे वह सत्य था, क्योंकि प्रत्येक दृश्य जो बताया गया वैसा ही था। एक ऐसी घटना की चर्चा करते हुए माइनर ब्रूश अपने ग्रंथ साइलेंट सिटी ऑफ अलास्का में लिखते हैं कि सन 1895 की गर्मियों में ड्यूक ऑफ एब्रूजी के नेतृत्व में एक यात्री दल ने अलास्का की तटवर्ती पहाड़ियों सेंट एलियास की यात्रा की। पर्वतारोहण दल जब पहाड़ के मध्य के समतल मैदान में पहुंचा तो उन्हें एक पुराने शहर का भव्य दृश्य दिखाई पड़ा। यात्री दल के एक सदस्य C.W. थार्नटन का कहना था कि शहर की इमारतें, गलियां, वृक्षावलियां सब कुछ इतना सुस्पष्ट थी कि उसे भ्रम या दिवा स्वप्न कहना उचित न होगा। वे लिखते हैं कि अभियान दल जब उसका निकट से परीक्षण करने पहुंचा तो दृश्य अचानक विलुप्त हो गया। इस दिव्य दृश्य के बारे में दल के सदस्यों में परस्पर मतभेद था। कुछ का मानना था कि वह प्राचीन ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड का दृश्य था, जबकि अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं थे। उनके अनुसार यह प्राचीन अलास्का की एक झलकी थी। कुछ भी हो, इतना सुनिश्चित है कि उन्होंने जो कुछ देखा उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। सेंट एलियास पहले भी निर्जन था और अब भी आबादी रहित जनहीन क्षेत्र है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हर वर्ष 21 जून से 10 जुलाई के बीच उस अज्ञात शहर का दिव्य दर्शन किया जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अवधि में लोग समयावरोध को लांघकर पीछे चलते हुए उसके गर्भ में उतरते और अतीत की झांकी करते हैं। क्या यह संभव है? हाँ, और विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा सर्वथा अशक्य भी नहीं। उसके अनुसार समय के अनेक आयाम हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित समय के उच्च आयाम में व्यक्ति प्रयास पूर्वक अथवा अनायास पहुंच जाता है तो वह उस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित भूत और भविष्य की बातें जान लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति अतीत एवं भविष्य के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय भूत, वर्तमान एवं भविष्य के एक रैखिक क्रम में स्थित है। विज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि समय का यह एक आयाम हुआ अपनी दूसरी भूमिका में अतीत, वर्तमान और भविष्य साथ साथ रहते हैं। यदि सचमुच ऐसा है तो फिर उन आयामों तक पहुंचा कैसे जाए जहां एक समय में तीनों कालखंड एक साथ रहते हैं। वैज्ञानिकों का इस संबंध में सुनिश्चित मत है कि इन अविज्ञात स्तरों तक उन आयामों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है जो हमें ज्ञात है, अर्थात लंबाई, ऊंचाई और गहराई। इन तक एक प्रारंभिक बिंदु जिसमें स्थान तो होता है पर आयाम नहीं, इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यदि कोई कण आकाश स्पेस में गतिशील हो तो उससे एक आयामी रेखा का निर्माण होता है। यह आयामी लंबाई है। जब इस प्रकार की कोई रेखा आकाश से गुजारी जाए तो उसके लंबाई और चौड़ाई के 2 आयामी तल विनिर्मित होंगे। यदि ऐसे किसी तल को पुनः आकाश में परिभ्रमण कराया जाए तो जिस आकृति की संरचना होती है उसके लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई की गहराई 3 आयाम होंगे।
क्रिया इसके विपरीत भी संपन्न की जा सकती है। यदि गति उल्टी कर दी जाए तो क्रियायामीय भूमिका में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी ऐसी वस्तु की जिसके 3 आयाम हो अनुप्रस्थ काटी जाए तो उससे 2 आयामों वाला तल प्राप्त होगा। फिर इस तल की अनुप्रस्थ काट से एक आयाम युक्त लाइन प्राप्त होगी। यदि आगे पुनः इसे अनुप्रस्थ रूप से काटा जाए तो जिस बिंदु की उपलब्धि होगी वह सर्वथा आयाम रहित कण मात्र होगा। इस तरह यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि 3 डायमेंशनों वाला पदार्थ किसी 4 आयामों वाली वस्तु की अनुप्रस्थ काट है। जब ऐसी किसी त्रिआयामी वस्तु को एक विशिष्ट तरीके से विशिष्ट दिशा में भ्रमणशील बनाया जाए तो वह एक 4 आयामों वाला पदार्थ का निर्माण करेगी। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि वह किस प्रकार की वस्तु होगी जिसकी अनुप्रस्थ काट में तीनों डायमेंशंस उपस्थित हों एवं उसे किस विशिष्ट दिशा में चलाया जाए कि उससे 4 प्रकार की भूमिकाओं का निर्माण हो। क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार की गतियां केवल बृहद आकृतियों का सृजन करती हैं, किसी नए आयाम का नहीं। इसके उत्तर में वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि समयावधि एक नवीन भूमिका है, अतः हर आयामों वाले पदार्थों का चौथा आयाम इसे माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक त्रिआयामी पदार्थ 4 आयामों वाला होता है और ऐसी सभी वस्तुओं की विवेक संगत परिभाषा यही हो सकती है कि उनके दृश्य 3 ही आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जबकि समयावधि का चतुर्थ डायमेंशन अदृश्य स्तर का बना रहता है। तो क्या इस तरह की अवस्था और वस्तु संभव है? विशेषज्ञ इसका उत्तर हाँ में देते हुए कहते हैं कि यह शक्य तो है, पर केवल परिकल्पना स्तर पर ही, क्योंकि वास्तव में बिंदु रेखा और तल का यथार्थ अस्तित्व सदा उसी रूप में बना नहीं रहता। किसी लाइन के जब वह गत्यात्मक अवस्था में आ जाए तो लंबाई के साथ साथ उसमें चौड़ाई हो सकती है, जैसा कि किसी तल के गतिमान बनने पर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसमें मोटाई भी उपस्थित होती है। सवाल यह शेष रह जाता है कि ऐसे किसी द्रव्य की गति क्या हो कि वह चतुर्थ आयाम वाले पदार्थ को जन्म दे। विज्ञान विषादों का इस संदर्भ में विचार है कि जब किसी वर्गाकार तल को ऊंचाई के आयाम में ऊपर नीचे चलाया जाता है तो इससे घन की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही यदि उक्त परिकल्पनिक घन को समय आयाम में गति दी जाए तो जिस आकृति का जन्म होगा वह एक डायमेंशन वाली संरचना होगी। यहाँ समय के आयाम में गति का तात्पर्य भली भांति समझ लेना आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका अर्थ एक अभिनव दिशा में गति से है, न कि पार्श्व, ऊर्ध्व और अधोगतियों से। शंकालु हृदय में यहाँ यह संदेह पैदा हो सकता है कि ऐसी दूसरी गतियां हैं क्या? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि ऐसी कई ज्ञात गतियां हैं और अनेक अविज्ञात गतियों की संभावना विज्ञान जगत में प्रकट की जाती है। उदाहरण के लिए, एक तो वह वेग हो सकता है जो हर प्राणी और पदार्थ को पृथ्वी से मिलता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वेग रहित होने के बावजूद उन्हें वेगवान कहा जा सकता है। यह प्रच्छन्न गति है। इस तरह यह मानने में हर्ज नहीं कि त्रिआयामी दृश्य एक यथार्थ वस्तु की काल्पनिक रूप से गति रहित अनुप्रस्थ काट है। इसका चौथा आयाम अवधि पृथ्वी की उस दैनिक गति से अविच्छिन्न रूप से संलग्न है जो हर पृथ्वीवासी पदार्थ और प्राणी को उक्त ग्रह से मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य गतियां हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण गति, सूर्य द्वारा किसी महासूर्य की परिक्रमा एवं अपनी आकाश गंगा द्वारा किसी अन्य अभिज्ञात केंद्र की प्रदक्षिणा गति। चूंकि प्रत्येक दृश्य पदार्थ पर यह गतियां साथ साथ क्रियाशील हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उन सभी को उक्त सारे आयाम उपलब्ध हैं। यह बात और है कि सामान्य स्थिति में उनकी अनुभूति नहीं हो पाती, पर इतने से ही सत्य और तथ्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इतना स्वीकार
लेने के उपरांत इस यथार्थ को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उपरोक्त गतियों और आयामों को समय के परिप्रेक्ष्य में ही जाना, समझा और अनुभव किया जा सकता है। चूंकि समय संदर्भ के अतिरिक्त इनकी अनुभूति और कोई उपाय नहीं, अस्तु इन सबको सरलता के लिए समय का आयाम कहा जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि अवधि यदि समय का एक पक्ष है तो इसके दूसरे अन्य पहलू क्या होंगे। इस संबंध में इस विषय के निष्णात विभिन्न प्रकार की संभावनाओं में से जिन संभाव्यताओं के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं वे हैं दृश्य, अदृश्य एवं परिवर्तन व पुनरावृत्ति की घटनाएं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के अगणित पहलुओं में से मात्र अवधि ही एक ऐसी है जो मानवीय इंद्रियों के लिए ग्राह्य है। जब किसी वस्तु के संबंध में यह कहा जाता है कि उसका आविर्भाव हुआ, तो इसका आशय मात्र इतना होता है कि हमें अकस्मात उसके अस्तित्व का पता चला। ऐसे ही किसी के तिरोभाव से उसके अस्तित्वहीनता का बोध होता है, किंतु जन्म मरण के मध्यावस्था इंद्रिय गम्य नहीं है। उसे इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। यदि अनुभूति की जा सकती है तो मात्र समयावधि के परिप्रेक्ष्य में ही वह संभव है। इसी प्रकार परिवर्तन को भी देखा नहीं जा सकता। जो दिखाई पड़ता है वह परिवर्तनों का समुच्चय होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का गुजरना, पौधे एवं बच्चों का बढ़ना आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, किंतु फिर भी यह घटित तो होती ही है। इसीलिए इन्हें काल्पनिक माना जाता है और ऐसा स्वीकार किया जाता है कि समय के किसी अन्य आयाम में इनका वास्तविक अस्तित्व है। वैसे ही जैसे किसी परिकल्पनिक क्रियायामी वस्तु की यथार्थ सत्ता अवधि के आयाम में होती है, अर्थात उसी डायमेंशन में वह इंद्रिय ग्राह्य बन पाती है। इस दृष्टि से समय और उसके आयामों की महत्ता काफी बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के इन आयामों में गति हो तो उसके लिए वह सब संभव हो जाता है जो सामान्य स्थिति और परिस्थिति में सर्वसाधारण के लिए असंभव स्तर का बना रहता है। फिर उसके लिए काल की विभाजन भित्ति समाप्त हो जाती है और सब कुछ वर्तमान हो जाता है, अर्थात वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित चाहे किसी कालखंड में अप्रतिहत प्रवेश कर उससे संबंधित जानकारी उसी प्रकार उतनी ही आसानी से अर्जित कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति अपने सम्मुख की चीज के बारे में सरलता पूर्वक ज्ञानार्जन कर लेता है। किंतु यह सब शक्य उसी अवस्था में है जब चेतना अत्यंत परिष्कृत स्तर की हो, और परिष्कृत चेतना तो मनुष्य को पशु तुल्य बनाए रखती है, जबकि अपनी परिशोधित स्थिति में वह मानव को देवताओं की श्रेणी में ला खड़ा करती है। हम परिष्कृत चेतना संपन्न बने, कालखंडों के अवरोध को तभी मिटाया जा सकता है और अभिज्ञात को ज्ञात तभी बनाया जा सकता है। धन्यवाद भैया। आज हमने वाकई में एक प्रधानाचार्य को सुना। बहुत अच्छा वाचन था आपका। बिल्कुल भैया, आपसे निवेदन है कि आप इसका सार हम सबको समझाएं। धन्यवाद भैया। प्रणाम गुरुदेव को, गुरु सत्ता को, और समस्त जितने भी मेरे सीनियर साधक, ऋषितुल्य साधक हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार इसको प्रयास करता हूँ। मैं 3 दिन से इसमें बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहा था इस तथ्य को। तो मैंने इसकी सिस्टम को एक समरी में बनाया है कि पहले मैं सैद्धांतिक रूप से इसका जो मुझे समझ में आया, अखंड तत्व पे किसी भी उपाधि की परिच्छिन्नता ली जाए तो मुख्यतः वह 3 उपाधियां हैं। काल की उपाधि, काल से परिच्छिन्नता ली जाए, देश की परिच्छिन्नता ली जाए, वस्तु की परिच्छिन्नता ली जाए। यहां पे गुरुदेव जी ने इतनी सूक्ष्मता से काल की परिच्छिन्नता को बोला है। आप शब्द का देखें बात, अगर हम वेदांत से पढ़ते हैं तो काल की डेफिनेशन आती है क्रम संवित। संवित बोला जाता है उस महाचेतना को, या उसे तत्व बोल लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम इस क्लास में बैठे हुए हैं,
हमारी क्षमता परिच्छिन्न है, तो पहले मैं किसी एक को देखूंगा, फिर मैं दूसरे को देखूंगा, तो एक क्रम का निर्माण हो रहा है। हमारी क्षमता संपूर्ण नहीं है, एक रिलेटिव है, इट इज नॉट मतलब सापेक्षता में है। तो जब यह हमारी परिच्छिन्नता के कारण ये जो क्रम का निर्माण हो रहा है, लेकिन क्रम अपने आप में काल नहीं बन सकता, क्रम को संवित चाहिए। संवित यानी तत्व, वह चेतना चाहिए होती है उसको। उस चेतना जब उस क्रम को देखती है तो वहां पे काल का निर्माण होता है। अगर आप देखें अपने ही विषय में, अगर हम काल की परिच्छिन्नता लें तो काल को तीन प्रकार से परिच्छिन्न कर सकते हैं। या तो हम औपाधिक रूप से भूतकाल में जाएंगे, अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो हम रोगी बन करके अपने विज्ञानमय कोश को तुरंत एक रोगी की उपाधि लेकर के उससे तादात्म्य करके सुखी या दुखी बनेंगे। यदि हम भूत में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, तो भूतकाल में जो आज समस्याएं नहीं हैं, उन समस्याओं को बनाकर परेशान होकर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो इससे मुझे पता लगता है कि वर्तमान में रहने की जो साधना है, क्योंकि क्या है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट भी टेंस है, लेकिन आप प्रेजेंट में हो मात्र जाइए, संवित मात्र, कोई उपाधि रहित उस चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करें तो आपका टेंस में जीना बंद हो जाएगा। मैंने ये आज के मतलब जो आज की भावनाएं, जो शब्द है आज कलयुग का, तो उसके विषय से मैं कहने का कोशिश किया हूं इस चीज को, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज्यादा वेदांत की भाषा का मैं अनुचारण करता, संवित का, तो समझ में नहीं आता। तो मैक्सिमम यहां से गुरुदेव जी साधना क्या देना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, फिर मेरे जो अमन भैया मनीषी बंधु हैं, जो ऋषि स्तर के व्यक्ति हैं, वो बताएंगे मैं क्या सही समझाऊं। तो यदि आप होने मात्र में रुक जाएं, कोई उपाधि नहीं लेंगे, किसी दुराग्रह को ग्रहण नहीं करेंगे। सारे ग्रह होते हैं, लेकिन सबसे गलत ग्रह है दुराग्रह। लोग नवग्रह को मानते होंगे, हम लोग दुराग्रह को मानते हैं। किसी दुराग्रह को ग्रहण नहीं करना है। तो आप समझें, जैसे गुरुदेव जी ने कहा कि संवित गति में जमीन आसमान का जितना अंतर है। गति मतलब सोच विचार, उसको हम खत्म कर देंगे तो उस संवित में अगर क्रम का निर्माण ना हो तो अखंड अवर्षम तत्वम, वो अखंड है। हमने उस अखंड को खंड कर करके परिच्छिन्नता के रूप में ग्रहण किया है। हम उस तत्व को खंड के रूप में ग्रहण करते हैं। तो काल के प्रभाव से परिच्छिन्नता को न ग्रहण करना, यह इसमें मिलता है। आप जैसे देखें कि गुरुदेव जी ने साफ कहा है, संसार की समस्त घटनाएं, सारी गतिविधियां ऐसी हैं, वह समय के सापेक्षता में है। समस्या ये होती है, हमारी बुद्धि सापेक्षता से संपूर्णता का दर्शन करना चाहती है। सापेक्षता से संपूर्णता का दर्शन नहीं होता। संपूर्णता से जब हम सापेक्षता का दर्शन करेंगे तो अपने आप ही सापेक्षता अस्तित्व रहित हो जाती है। चलिए एकदम हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्लास टीचर है, उसके 6-7 स्टूडेंट हैं, उसने कहा तो मेरी ड्राइंग बनाओ, सूरज की, सविता की ड्राइंग बनाओ। तो किसी ने एक झरोखे से सूरज को देखा था, सुबह के सूरज को देखा था, उसने लाल कलर का बना दिया। किसी व्यक्ति ने दिन को देखा था तो दिन वाले ने देख लिया, किसी ने शाम को देखा था तो शाम वाले ने देख लिया। तो आपस में जब उन्होंने कॉपी चेक करी तो एक दूसरे ने सबको फेल कर दिया। लेकिन एक टीचर आया जिसने सापेक्षता का सूर्य का दर्शन करके रखा था, उसने कहा तो सारे सही हैं। तो हम क्या है, उस काल को जो परिच्छिन्न नहीं है उसमें हम अपनी परिच्छिन्नता दे देते हैं। तो देखिए, निरपेक्ष यहां कुछ भी नहीं है, वह समय के सापेक्षता में है। निरपेक्ष मात्र ईश्वर है, यानी उस संवित में क्रम को हटा दें, क्रम संवित में क्रम का निर्माण ना होने दें। क्रम का निर्माण, जैसे मैंने यह पेन है, ठीक है, तो पेन
जब मेरे सामने आया तो पेन मेरे इंद्रियों में जब आघात किया तो पेन को जानने वाला और यह पेन जाना गया, यह स्थूल पेन है, लेकिन इस स्थूल पेन ने जो उसका सूक्ष्म शब्द रूप है, जो उसका ज्ञान है, वह पहले से ही प्रकट है अंदर। तो इस पेन को जानने वाला और इस बोतल को जानने वाला दोनों भिन्न है क्या? नहीं। परंतु हुआ क्या, जिसने इस पेन को जाना, जिसने इस बोतल को जाना, तो एक क्रम बन जाता है। तो हमारा विज्ञानमय कोश एक क्रम बना रहता है, वो इतनी जल्दी फ्लिप होता है, हम जान नहीं पाते उस सिस्टम को। इसको वेदांत में बोलते हैं अलात चक्र। अलात चक्र जो दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी जला के बहुत तेजी से घुमाने लगते हैं तो वो वृत्त सा दिखता है, परंतु फुलझड़ी की ज्योति एक होती है। तो होता क्या है, यह जो त्रिपुटी बनती है, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, अब हो क्या रहा है कि जो पेन को जानने वाला है, यानी जब मैं क्या हूं, किताब आप पढ़ेंगे, गुरुदेव जी ने लिखा है कि जब वो मुख्य सूर्य का प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में पड़ता है तो एक दूसरा प्रतिबिंब जनरेट हो जाता है। तो यह दूसरा प्रतिबिंब भी वो चिदाभास है, जो जाना गया व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। और यह भिन्न भिन्न व्यक्तित्व जो बनते हैं ना, उसको हम सत्य समझ करके उसकी माला बना लेते हैं, वो हमारा लोगों का एक विज्ञानमय कोश बन जाता है, एक धारणा बन जाती है, क्रम है। तो जो इन तीनों का साक्षी है, जो काल, देश, परिस्थिति, काल, वस्तु, परिस्थिति, दूसरे तीनों में भिन्न भिन्नता को देख रहा है, जो तीनों में है, या मुंड को उपनिषद में देख ले, जो तीनों अवस्थाओं में है, जो हर जगह प्रेजेंट है, यानी ठसाठस भरा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहां पे बात आती है कि वह ईश्वर है, ईश्वर का समय से कोई अस्तित्व नहीं, यानी ईश्वर ही है, वह क्रम नहीं है। तो यहाँ की बात देखो, गुरुदेव जी ने साफ ही यहाँ पे लिख दिया, ईश्वर समय से बंधा नहीं, काल से मुक्त है, उसके लिए काल खंडों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों घटित हो रहा है। मतलब मैं समझाने, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अब मैं प्रयास कर रहा हूं अपने से। तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यह तो अनुभव बहुत ही ऊपर के लोगों को होगा कि जो ऐसी चेतना में पहुंच जाते हैं, वो तीनों कालों को एक साथ देख सकते होंगे। तो हमको क्या है, इसमें संशय नहीं है कि हमारे ब्रह्म वाक्य हैं, तो इनको मैं मान के हम लोगों को इतना अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो उस तत्व में अवस्थित रहना पड़ेगा। जो ध्यान कहां पे देना है, ध्यान वृत्ति पे नहीं ध्यान देना है, वृत्ति जिसमें हो रही है। मतलब अगर हम कहना जाएं तो वेदांत में 3 दृष्टियां दी गई हैं। सागर में लहरें हैं, सागर है, पानी है। तो एक दृष्टि ये है कि लहर लहर को देखेगी तो छोटे बड़े से उससे आपको ईर्ष्या होगी, सब कुछ होगी, एवरीथिंग। और वही सागर जो लहर को देखेगा तो सागर अपना ही बच्चा मानेगा, अपने के ही अंदर मानेगा। परंतु एक चीज है बिंदु, नव बिंदु या पानी की। पानी के अंदर कोई भेद नहीं है, पानी ने ही सारी उपाधियां ग्रहण करी है। तो इसी प्रकार से इसमें हम परिच्छिन्नता को ग्रहण ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये 2 घटनाएं हैं, ये तो घटनाओं का तो आप भैया ने पढ़ ही दिया कहानी को। तो हम आगे बढ़ते हैं घटनाओं में जो भी हुआ। इसके बाद वो क्या लिखते हैं, अब जैसे दिल्ली से सासाराम जाना हो तो 2 विषय कहे जा सकते हैं, या तो सासाराम 10 घंटे दूर है या किलोमीटर दूर है। 2 तरीके से इस दूरी को बोला जा सकता है। या तो यह दूरी किलोमीटर में बताई जाएगी, या तो यह दूरी घंटे में बताई जाएगी। तो इसको या तो टाइम बोलेंगे या तो किलोमीटर को स्पेस बोलेंगे। तो जो मैंने टाइम की कंसेप्ट बताई, ये क्रम संवित है। टाइम, काल, ऐसे ही इस पे है कुछ नहीं, काल शब्द मात्र है, क्योंकि हमारे बुद्धि में आ रहा है, ये सत्यता नहीं है, ये भास रहा है, लेकिन है नहीं काल। ऐसे ही ये जो किलोमीटर है, यह भी भास रहा है। तो जहां पर आकार का कोई आकार संवित ग्रहण करता है तो वह स्पेस हो गया, टाइम और स्पेस की कंसेप्ट हो गई। तो गुरुजी ने क्या लिखा, कोई कण आकाश स्पेस में गतिशील हो तो एक आयामी रेखा का निर्माण करता है।
कोई बिंदु अगर गति करेगा तो एक रेखा का निर्माण करेगा। या जैसे कह लीजिए कि प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश है, उसमें पक्षी चल रहा है, तो हमको पक्षी दिख रहा है, ठीक है। प्रकाश कहीं आता जाता नहीं, प्रकाश कहीं भी आता जाता नहीं, ये जो तत्व है ये कहीं आता जाता नहीं, ये ठसाठस भरा हुआ है, एक कोई भिन्नता नहीं है जड़ता या चेतन में। वो भास रहा है हमें, सब एक ही है, एक ही तत्व से निर्मित है। तो ये एक आयामी रेखा का निर्माण हुआ। अगर सिंपल सी बात करें, अगर जिसने मैथ्स पढ़ी होगी, तो जब हम किसी एक घात के इक्वेशन को, यानी जिसमें एक्स है, अगर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे तो एक्स क्यूब हो जाता है। तो यहां पे गुरुजी ने वह समझाने की कोशिश करी है, अगर एक आयाम में एक आयाम ऐड किया जाएगा तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर उसमें एक आयाम और जोड़ दिया जाएगा, अब जैसे मान ली कोई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें हाइट जोड़ दी जाएगी तो वो क्यूब हो जाएगा। अगर कोई सर्किल है, उसमें हाइट जोड़ दी जाएगी तो सिलेंडर हो जाएगा। तो 3 आयाम तक तो आपको दिखे, परंतु आप यह देखें इस आयाम को प्रकाशित करने वाला कौन है, चौथी डायमेंशन कहां पे है। अगर यह चौथी डायमेंशन ना हो, उसको कोई प्रकाशित करने वाला ना हो, तो ना तो इसका अस्तित्व रह जाएगा, ना तो किसी का अस्तित्व रह जाएगा। तो यहां गुरुजी जो चौथी आयाम की बात कर रहे हैं, इस चेतना, चेतन या संवित या तत्व या आत्मा, बात एक ही है। भक्त उसे भगवान कहेंगे, दुराग्रह नहीं लेना है। यहां पे भी अधिकतर हमें क्या होता है कि हम कोई धारणा ले लेते हैं कि हम इसी विधि को है। सारे धीरे 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 इस हम आध्यात्मिक है उस उपाधि का भी त्याग करना होगा, क्योंकि भाव भी जिसके अंदर घटित हो रहा है। जिस प्रकार से आकाश के अंदर बादल आते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आकाश यथावत रहता है। तो ये डायमेंशन की बात है कि ये तो फिजिक्स की बात हो गई। 2 डायमेंशन की चीज को अगर घुमा देंगे, जैसे मान लीजिए एक सिंगल लाइन है, उसको अगर रोटेट कर देंगे तो सर्किल दिखेगा। अगर सर्किल को एक और डायमेंशन में घुमा के रखेंगे तो वो क्यूब दिखने लगेगा। लेकिन एक चौथी डायमेंशन देखिए, उसके साथ ऑलवेज एसोसिएटेड है एक संवित या क्रम संवित, जो काल का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर इस डायमेंशन को भी पार करना हो, कैसे प्यार करना हो, मतलब अपनी निष्ठा वहां पे प्रतिष्ठित करनी हो जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसके लिए तो जीव की भी संज्ञा क्या है, कोई तात्पर्य नहीं है जीव का। शब्द मात्र है जीव, एक उपाधि मात्र ही है। यदि इस प्रकार की चीज को समझा गया तो यही पे कहते हैं ये जो चौथा आयाम इसे माना जा सकता है, गुरुदेव जी ने कहा। और अब जब हम क्या करते हैं, जब हम चेतना के स्तर से नीचे उठते हैं, वहां पे स्थित नहीं होते हैं, तो ये अनुप्रस्थ काट का बात बोला। जैसे अनुप्रस्थ काट में जैसे जैसे मान लीजिए ये एक सीसी है, इसको काटेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमें एक सर्कल दिखेगा, तो सिर्फ वो 2 डायमेंशन में चला जाएगा। ये जो अनुप्रस्थ काट बोले हैं, इसको हिंदी में बोले मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जो लोग आर्किटेक्ट होंगे, ड्राइंग्स बनाते होंगे, वो जानते होंगे, अगर किसी की चीज को क्षैतिज रूप से काट दिया जाए, अनुप्रस्थ काट उसको बोलते हैं, अगर काट दिया जाए तो ऊपर से जो जैसा दिखेगा। अगर कोई ट्यूब काट दिया जाएगा तो वो स्क्वायर दिखेगा ऊपर से, हेलीकॉप्टर ऊपर, काफी ऊपर से, जो डायमेंशन को कम कर देगा। तो आप डायमेंशन में नीचे उतर रहे हैं, यानी चेतना से नीचे जा रहे हैं, आप ऊपर के विषय में जाएं। कुछ भी हो रहा है, शब्द, तन्मात्रा, तो शब्द सुना क्यों? आघात, जब संसर्ग हुआ आघात का चेतना से, चैतन्य से, तभी तो जनरेट हुई आपकी। मतलब जब कोई चीज सुनने में आघात हुआ, आघात जब तक उसको, आघात को सुनने वाला या प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। प्रकाशित का शब्द यह ना समझ लेना कोई प्रकाश है या कुछ है, सिर्फ एक सत्ता मात्र, होना मात्र, जो होना है, जो हो, जिसके होने के कारण। मतलब जैसे हम बोले कि मैं अभी ऑफिस से आया, तो ऑफिस में मैं क्या था,
अधिकारी था, घर में आया, पति था, और पुत्री को देखा तो पिता बन गया। तो क्या मैं भिन्न भिन्न हो गया? नहीं, एक ही तत्व ने, एक ही मनुष्य ने भिन्न भिन्न उपाधियों को ग्रहण किया। तो इसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न ज्ञाताओं को जानने वाला ये जो होता है, ये फ्लिप होने लगता है ना। होता है ना कि हम कैरी अवे हो जाते हैं, हम भी हो रहे। सही बात मैं बोलूं, रोज होता हूं। कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ, साधना नहीं अच्छी चलती तो अमन भैया को फोन कर लूंगा, किसी को भी फोन करूंगा, या जो भी हो सुभाष भैया को फोन करूंगा, उनसे मैं सीखता हूं। तो यह चीज को बस फ्लिप रखना है। जैसे हम कुछ बनना चालू करते हैं हम बनावटी हो जाते हैं। होना है, होना मात्र, बस होना मात्र है। अधिकारी बनो मत। अधिकारी के पीछे जो तत्व है उस तत्व पे ध्यान रखें, उसी पे ही अवस्थित रहें ज्ञान रूप से। ठीक है, विचार आएंगे, बस ध्यान कहां पे रखना। अभी तो यही बात हो गई ना। जैसे मान लो हमने कहा, एक बच्चे को बोल दिया जाता है कि सड़क देखना है तुम्हें। सड़क देखने गया वो, सड़क पे एक मोटरसाइकिल आई, ऐसे देखने लग गया, फिर ऐसे जहाज गया, ऐसे देखने लग गया। तो हम यही कर रहे हैं, उस बच्चे जैसे ही हैं। हमें बोला गया सड़क देखने को, हम देख क्या रहे हैं? जो चेतना जिसके अंदर, जिसके कारण से जैसे ही उस चेतना में द्वैत की दुर्गंध लग जाती है, उसको बोल देते हैं मन। द्वैत का, अब मैं बताऊं ना आपको, क्या बताऊं भैया, कल रात को समझ में नहीं आ रहा था, इसको मैं कैसे समझूंगा। मैं बहुत गुरुदेव जी से प्रार्थना करा, कुछ समझ में आया। तो मुझे जब समझ में आ रहा था तो मैंने ऐसे हाथ रखा, इसी कमरे में लेटा हुआ था, तो मैंने देखा, दिख तो मुझे सब रहा है, लेकिन इस हाथ को मैं आत्म रूप से ग्रहण कर रहा हूं। इसको मैंने मैं की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, और जो बाकी कुछ दिख रहा है उसे मैंने अनात्म के रूप में ग्रहण कर लिया है, द्वैत के रूप में ग्रहण कर लिया है। अगर हम पढ़ लेंगे मात्र ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वह एक लोड बन जाएगा। ज्ञान क्या करता है, बुद्धि में एक लोड बन जाता है। बस लगने लगता है कोई चार लोग मिले, पकड़ के सुना दूं। परंतु इसको घटित होने देना है। इस उंगली को अगर मैं काटूंगा तो मैंने इसको मैं के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे सामने एक रोटी रखी है, अभी उसका नाम रोटी है, लेकिन रोटी जैसे मैं खा लूंगा, पेट में उस रोटी का नाम विपुल कुमार मिश्रा हो जाएगा, क्योंकि अब उस रोटी को उस चेतना ने मैं के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। परंतु कुछ आ जा नहीं रहा है, ठसाठस वही तत्व हो रहा है। इसको हमने बुद्धि समझा है, अब इसको प्रैक्टिकल करते करते रगड़ते रहना है। पकाएंगे इसको, जब भी करेंगे। चलिए, यहां तक की बात हो गई। तो यहां डायमेंशन की बात हमने अपने सामर्थ्य अनुसार समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ गुरु जी भी कहते हैं, यहाँ समय और आयाम में गति का तात्पर्य भली बात समझ लेना आवश्यक है। जो इन्होंने जो भी चीज बताई, सूर्य की गतिवती, ये इतना मैं एक बात में आपको बता रहा हूं। आप खड़े हैं, आपको रोज यह पता चलेगा सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है। ठीक है, लेकिन आप सही बात बताएं, क्या सूर्य वाकई अस्त उदय होता है? नहीं, सूर्य अस्त उदय इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी की गति की उपाधि को हमने ग्रहण कर रखा है, इसीलिए सूर्य उदय अस्त हो रहा है, वरना सूर्य का उदय अस्त है ही नहीं। तो अगर दूसरे डायमेंशन में चले जाएंगे यहां से, तो जैसे बोले ना ऋतु परिवर्तन होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, एवरीथिंग, चूंकि हमारी संवित उस क्रम को बुद्धि कह ले, या जो चलिए बुद्धि का रूप डाल ले, निश्चयात्मक अगर मान लो वृत्ति हुई तो बुद्धि को ले लेते हैं, तो उस बुद्धि को समझ नहीं पाती। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं हो जाएगा कि अगर मुझे यह ज्ञान हो गया है कि पृथ्वी की गति के कारण सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, तो कल से सूर्योदय सूर्यास्त बंद हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जितना भी प्रकृति के नियम है वो वैसे ही चलेंगे। परंतु आप जान जाने के बाद, उसमें जब निष्ठा हो जाएगी तो आप जान जाएंगे सूर्य पूरब से उगता है। अरे आकाश में पूरब, हमको पता है पूरब पश्चिम क्या है, आकाश से पूछो जाके पूरब पश्चिम क्या है। ये सब उपाधियां हैं जो मैंने उस अनंत आकाश में लगा दी, है ना। जैसे इस बोतल के अंदर भरा हुआ जो आकाश है, ठीक है, यानी हमारे देह के अंदर भरी हुई जो चेतना है, उसको मैंने मैं आत्मभाव से स्वीकार किया। इसके बाहर जो चेतना है उसको मैंने आत्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। आपकी देह में जो चेतना है वो मेरी आत्म, मैं नहीं हूं,
उसे मैंने अनात्म भाव से ग्रहण किया, ठीक, लेकिन सत्य वहां नहीं है, इस डायमेंशन को पार करना है हमें। तो अब जब वही होगा, साधु लोग क्या बोल देते हैं, इसके अंदर भरा हुआ आकाश घटाकाश, इसके बाहर वाला हुआ आकाश महाकाश, लेकिन ये भी कहां स्थित है, उसी महाकाश में। फूट के ये समझाने की प्रक्रिया मात्र है कि घटाकाश से महाकाश, महाकाश से घटाकाश, वो आकाश कहीं गया ही नहीं है। अगर आप समझें कि जो एक दीवार में एक पूरे घर में एक खिड़की बनी हुई है, तो जो खिड़की है वो मुझे वो लग रहा है, लेकिन परंतु मेरा घर ही एक ऐसा है जो आकाश में छेद कर दिया गया है, जैसे एक पेपर में छेद कर दिया जाए, ठीक है। तो एक दृष्टि यह हो गई कि पेपर में छेद है, परंतु आप दूसरी दृष्टि से देखें कि छेद तो पहले ही था, छेद की जगह पे पेपर आ गया है। नहीं समझ, चलिए, जैसे वह चेतना हर जगह है, ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह है, सूर्य का प्रकाश दीवार पे भी पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश दीवार पे पड़ रहा है, लेकिन दीवार में यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको परावर्तित कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से वैसे ही सूर्य जब किसी पानी पे पड़ेगा या शीशा पे पड़ेगा तो चिदाभास बनेगा। तो इसी प्रकार से चेतना सर्वत्र विराजमान है, परंतु जब यह चेतना बुद्धि में आती है तो यह विज्ञानमय कोश में एक भासने लगती है कि मैं यहां हूं। तो है संवित हर जगह फैला, सूर्य हर जगह है, दीवार पे भी है, लेकिन दीवार में यह क्षमता नहीं है कि चिदाभास हो। परंतु जब वही चैतन्य इस देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है तो चिदाभास हो रहा है। तो वह सब समझने वरने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब इस मैं की कंसेप्ट में मैं चिदाभास को आत्म रूप में ग्रहण करता हूं। दो प्रकार से चीजें ममता या अहंता से ग्रहण करी जाती है, ये मम परेशान करता है। जैसे ही हमने बोला यह पेन है, तो एक ज्ञान की जो खंड है, विचारधारा, यह पेन है लेकिन यह मैं नहीं हूं, अनात्म भाव ग्रहण करने का विषय आ गया, यानी द्वैत की दुर्गंध बनी, यह विषय है। तो यहां ना इन्होंने, गुरुदेव जी ने बहुत एकदम स्पेशली कह दिया, सूर्योदय ऋतुओं का गुजरना, यानी हमने उपाधि को ग्रहण कर दिया। आकाश जैसे नीला है, लेकिन आकाश का कोई नीला वीला कलर नहीं है। आपने पढ़ लिया कि रमन इफेक्ट है, लेकिन अगर आपने रमन इफेक्ट पढ़ लिया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप अगले दिन से आकाश आपको सफेद दिखने लग जाएगा, दिखेगा नीला ही, क्योंकि प्रकृति के नियम जो विकार आकार हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख, जब अभी तो हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, जब हमारे गुरुजन जो लोग हैं, ऋषि स्तर के व्यक्ति हैं, जब भैया लोग हैं, उनसे पूछ के और आगे बढ़ेंगे। तो यही वाली बात है, जब चेतना, अब देखिए अंत में कह रहे हैं, चेतना इतनी अपरिष्कृत हो जाती है, चेतना एकदम अपरिष्कृत, मतलब क्या, द्वैत की दुर्गंध एकदम खत्म। जब इतना भी दुराग्रह न बचे कि योग भी नहीं, मैं योगी भी नहीं, मैं भक्त भी नहीं, जब यह भी होना बंद हो जाए कि गायत्री मां के अलावा कोई भी कोई फोटो देखे क्या फर्क पड़ता है, सब अद्वैत में स्थिर है, वह भी चीज परेशान ना करे। चेतना का परिष्कृत मतलब एक तो परिष्कृत हो जाना, रिफाइन हो जाना, फिर इतनी फैल जाना, फैल जाना का मतलब फैली वो है ही, बस हमें समझ लेना है, ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म कर देना है, सापेक्षता से हटना है कि हमने इस प्रैक्टिस को डेवलप कर लिया है, इस देह की बाउंड्री के अंदर जितना है वहां मैं हूं। अहम देहोश में कोई नहीं कहता, लेकिन हमारा व्यवहार अहम देहोश में जैसा है। अहम ब्रह्मास्मि हम हर कोई कहता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि भी वृत्ति के द्वारा ही जाना जा रहा है। त्रिपुटी वर्तमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोहे के पिंजड़े में थे, अभी सोने के पिंजड़े में आ गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि हमने क्या किया है, जो सद ज्ञान, बुरा ज्ञान था, उसको रिप्लेस करके ज्ञान, सद ज्ञान में आ गए, लेकिन ज्ञान की वृत्ति नहीं है। यहां पे अटैक करेंगे हम लोग, सूक्ष्म होकर के जंप मारने की कोशिश करेंगे। तो यही बात यह है कि यही कारण है अविज्ञात। अविज्ञात शब्द देखिए क्या शब्द दिया है। मैं सही बात बताऊं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं इतना स्वाध्यायी नहीं हूं आप लोगों जैसा, मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी। अविज्ञात शब्द ही देखा तो मैं हिल गया पूरा। आप ये देखे ना,
जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम को प्रकाशित करने वाला, ओम से भुआ अलग क्यों है? क्योंकि बीच में स्पेस है, गैप है। 5 उंगली है, 5 क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि स्पेस है बीच में, इसीलिए तो 5 का भेद निर्माण दिख रहा है। लेकिन सब अगर आप मान लें सब एक ही तत्व है, तो भेद कहां गया? खत्म। परिच्छिन्नता, अब जैसे मान लीजिए ये मेरी राखी है, तो इस राखी की मुझे कभी चाहत हो सकती है। मेरी घड़ी है, तो मेरी घड़ी की चाह मुझे कभी नहीं होगी। कामनाओं का निर्माण भी इसीलिए ही होता है क्योंकि हमने अपने से अपरिच्छिन्न मान लिया किसी को, परिच्छिन्न। परिच्छिन्न का खेला खत्म, तो काहे का काम, काहे की वो, काहे की इच्छाएं खत्म। तो इतना परिष्कृत हो जाए और इतना, जैसे बोलते ना, अहम बड़ा होते होते गुब्बारा फैलते फैलते फोड़ दें गुब्बारा, तो चेतना को इतना विकास कर ले जाए कि चेतना बढ़ जाए। अब तो यही लिख दिया है। अब मैं जितना समझा पा रहा हूँ या जितना मैं समझाऊं, सही गलत समझा हूं, नितिन भैया जी हैं या गोकुल भैया जी भी हैं जो वरिष्ठ साधक हैं, वही लोग बताएंगे। यहाँ पे मैं अपनी वाणी विश्राम लेता हूँ। अगर कुछ छूटा हो तो मैं बात कर सकता हूँ उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर आप इसे कहते हैं कि आपका स्वाध्याय कम है, तो ये तो बहुत अतिशयोक्ति होगी। ये स्वाध्याय बहुत है आपका। हम सब बस कोशिश कर रहे हैं आपसे, आपके साथ आने की, आपका अनुसरण करने की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं दीदी, हम तो आप ही लोगों से सीख रहे हैं। जब कभी होता है तो सब गुरुदेव जी ही कर देते हैं। और नहीं, एक अमन भैया, मैं फिर से बोल दूं, कल एक और गुरु जी से जब मैं सुन रहा था, मतलब उनसे बारे में हेल्प मांग रहा था, तो एक और चीज आ गई, क्रिएट हो गई। बोलूं क्या अमन भैया, अगर समय हो तो? जी भैया बिल्कुल बोलिए, जी समय। जी जी। अमन भैया, कल मैं ऐसे शीशे के सामने बैठ के देख रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो कि कैसे समझाएं। अविज्ञात तो इतनी बड़ी चीज हो गई, यानी जो ज्ञात को भी प्रकाशित कर रहा है, अज्ञात को भी प्रकाशित कर रहा है। तो वही हुआ। तो मैंने कहा कि इसका कोई एग्जाम्पल मिले, तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा था। ये मैंने सोचा था कि क्लास में बताऊंगा, मुझसे मिस हो गया। हालांकि ये एक दृष्टांत ही है, क्योंकि उस चेतन सत्ता का अपरोक्ष अनुभूति है, वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वहां तक वाणी की गति नहीं है। और यह एक नियम है, अगर कोई दृष्टांत 100% मैच कर जाए तो उसको सिद्धांत बोल देते हैं, तो इसको दृष्टांत ही कहेंगे। तो मैं शीशे में देख रहा था, तो मैंने शीशे में जब वो काल और स्पेस वाली बात आई गुरुदेव जी की, तो मैं समझता रहा, सब बहुत देर तक समझ नहीं आया। फिर मैं शीशे में ऐसे, हमने कहा चलो जाते हैं। लेकिन जब मैं जैसे पीछे बढ़ा, एक आइडिया क्लिक करा। हमने कहा शीशे के अंदर तो कोई गहराई नहीं थी, लेकिन मैं पीछे बढ़ा तो वो डिस्टेंस शीशे के अंदर तुरंत निर्माण हो गई। देखिए आप, शीशे ने तुरंत उसको प्रकाशित कर दिया, जबकि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत के उदाहरणों से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चेतना है, ये शीशे के समान है जिसके अंदर इतना गैप हो गया। और उस शीशे ने मुझको भी प्रकाशित किया, पीछे वाली दीवार को भी प्रकाशित किया, गैप को भी प्रकाशित किया, सब शीशे के अंदर था। अगर सिर्फ शीशा पे देखा जाए, तो अगर शीशे पे ही अद्वैत देखा जाए, तो मैं भी बना शीशे का वो सरफेस, वो गैप भी बना शीशे का सरफेस। तो इसको चेतना में लगा सकते हैं शायद। अब गलत हो तो समझ में नहीं आया, एक लगा तो मैंने बताया। धन्यवाद भैया, आपका उदाहरण बहुत स्पष्टीकरण में सहायक रहा। अमन भैया, आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप भी हमारा सबका मार्गदर्शन करें। जी। पहले तो उमरान भैया को वाचन के लिए, बहुत ही भैया का वाचन, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये विषय बहुत ही गंभीर है। और इसमें पूरा का पूरा जो आइंस्टीन का ज्ञान है, ये पूरा, और भैया ने बिल्कुल सही कहा कि 3 दिन तक लगातार इस पे सोचने पर भी ये समझ आना कठिन है कि इसमें बताया क्या जाएगा, क्योंकि इतना ये अ, बड़ा उच्च स्तरीय इसको ये कहना चाहिए। ये वाली बात इसमें ये कही गई है, जिसमें 3 आयाम के बाद चतुर्थ आयाम की भी बात कही गई है। और भैया की बात बिल्कुल हमें ठीक लगी कि ये जो हमारी चेतना, हाथ में चेतना है, तो धारणा बनाने से
धारणा बनाने से, विज्ञानमय कोश में धारणा बनाने से हम लोगों ने इसको एक संकुचित कर लिया। और जैसे जैसे हमारी ये, जिसको ये कहा जाए कि गुब्बारा बड़ा होता जाता है, फूंक मारते हैं गुब्बारा बड़ा होता चला जाता है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग, और ये बात भी ठीक है जो भैया भी बात कह रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि की, ये भी हम एक वृत्ति के द्वारा ही जान पा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा ही इसको जान पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोग ज्ञान के द्वारा इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि अभी उस चीज से हमारा तादात्म्य स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए जान पा रहे हैं ज्ञान के द्वारा, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज से तादात्म्य बैठ जाता है, जब हम लोग अभी ब्रह्म को ये जानते हैं कि ब्रह्म जो है हर जगह है, सर्वव्यापी है, निराकार है, अचिंतनीय है, अगोचर है, ये क्या है? ये सब हमारी ज्ञान की बनाई हुई ये धारणा है कुछ, जिसके बारे में ब्रह्म को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसके बिना भी काम बनने वाला नहीं है, कि प्रारंभ तो यहीं से करना पड़ेगा इन धारणाओं से, कि ब्रह्म की अगर अनुभूति हम लोग करना चाहते तो कैसे करेंगे? एक मछली ब्रह्म की अनुभूति करना चाहे तो कैसे करेगी? वो ये मान के चलेगी कि एक इतनी बड़ी मछली होगी, सर्वव्यापी होगी। तो हर कोई व्यक्ति जो अपने ज्ञान के द्वारा जो है उस चीज को प्रारंभ करता है सीखना, और धीरे धीरे उसको विस्तृत होता हुआ, और जब ये कहते हैं ना कि हम लोग समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, जो हम जिसका ध्यान किया जा रहा है, हमारा लक्ष्य और हम, यानी ध्याता और ध्येय, जब दोनों एकाकार हो जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता, वो ध्यान का प्रोसेस भी इसमें से हट जाता है। क्योंकि ध्यान तभी तक है हमारे इसमें जब तक ध्याता और ध्येय दोनों अलग अलग है। जब दोनों खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारी जो अवस्था बनती है समाधि की अवस्था बनती, और समाधि अवस्था में जो ज्ञान था ये भी नष्ट हो जाता है, सतोगुणी ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। नहीं तो सतोगुणी ज्ञान की ग्रंथियां जब तक बनी रहेंगी तब तक भी भेद बना हुआ है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये खत्म हो जाएंगी तभी व्यक्ति कैवल्य की स्थिति में पहुंचता है। समाधि अवस्था को पार करके जब कैवल्य की स्थिति बनती है, और कैवल्य की स्थिति बनती तभी है जब ये सात्विक ग्रंथियां भी व्यक्ति की समाप्त होती हुई चली जाती हैं, सतोगुणी ग्रंथियां भी समाप्त होती हुई चली जाती हैं। लेकिन उससे पहले, सतोगुणी ग्रंथियों समाप्त करने से पहले, इस ज्ञान को समाप्त करने से पहले, इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान पे शोध करना पड़ता है, ज्ञानार्जन करना पड़ता है। जैसे पतंजलि महर्षि ने ये बताया कि रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को, इनकी ग्रंथियों को हटाने के लिए सतोगुणी ग्रंथियां ये करनी पड़ती हैं, सतोगुणी वृत्तियां स्थापित करनी पड़ती हैं। और जब ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो सतोगुणी वृत्तियां भी धीरे धीरे समाधि में, क्योंकि अब उसका आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अपने तब तक जो है ये मस्तिष्क में रहेगा जब तक आवश्यकता रहेगी, हम स्मरण करते रहेंगे। जब चीज को स्मरण करना छोड़ देंगे, धीरे 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 करके वो स्मरण से भी, बिल्कुल हमारी स्मृति से भी गायब हो जाएगी चीज। इसी तरीके से सतोगुणी वृत्तियां भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं जब इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव ने कितना इसमें जो है इसको ये बताने का ये प्रयास किया कि उच्च आयाम में जाके, वो कौन सा उच्च आयाम है, तो उच्च आयाम में जाकर जो है इसको सापेक्ष, जिसको हम देख रहे हैं, एब्सोल्यूट कैसे देखा जा सकता है? तो एब्सोल्यूट तभी देखा जा सकता है जब वो उच्च आयाम में पहुंच जाए, नहीं तो हम सापेक्ष ही इसको ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि छोटी है, और बुद्धि जितना ग्रहण कर पाती है उतना सापेक्ष ही ग्रहण कर पाती है। निरपेक्ष ग्रहण करने के लिए तो व्यक्ति उतना बड़ा होना पड़ेगा जितना सामने वाले का आकार, नहीं तो छोटे में तो हम लोग छोटा ही ग्रहण कर पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तब तक हमारा कहीं ना कहीं जो है इसमें भ्रांति बनी रहेगी, धारणा बनी रहेगी, और धारणाएं तभी समाप्त होंगी जब सत्य से एकाकार हो जाएगा, हम उसी स्वरूप से बिल्कुल एकाकार तादात्म्य हो जाएंगे। तो बहुत बहुत आभार भैया, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में इससे कम अध्ययन और इससे कम योग्यता की जो है इससे बात नहीं बन सकती थी। जितना आपने इसमें अध्ययन लगाया है, जितनी आपकी योग्यता है, ये उतने से कम में इस चैप्टर पे सार संक्षेपण नहीं हो सकता था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका जो है, क्योंकि जो है आपका ये इसमें सुनते सुनते इतना जो है इसमें ये हो गए, खो गए कि बिल्कुल
उसको उस चीज को महसूस करने लगे थे। जो आप ये बोल रहे थे कि आत्म चेतना से किस प्रकार से हम लोग धारणा रहित होकर परमात्म चेतना, और ये कैसे, ये बहुत अच्छा है, ये चीजें लगे इसमें बहुत बढ़िया, ये समझ में आई। बहुत बहुत आभार इसके लिए। तो अभी हैंड रेज देखते हैं जी। गीता दीदी, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नितिन भैया जी, नितिन भैया। जी भैया प्रणाम, सभी छात्रों को प्रणाम। जैसे आज का जो विषय जो है, ये तो बहुत गहराई, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका स्वाध्याय जो है, भैया का, विपुल भैया का जो स्वाध्याय जो है, उसमें गहराई जो है वो इतनी अधिक है कि हमें लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमें सबके लिए जो है एक बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया है। तो भैया मेरा जो है आप लोगों से एक प्रश्न है, वो ये है कि जैसा अभी विपुल भैया ने बताया कि जो हमारे जो 3 आयाम है, जो हमारा जो स्पेस है, उसको प्रकाशित करने वाला जो है वो है समय। तो समय जब है तो उसी के रहते ही जो है ये वह प्रकाशित होता है। फिर एक इससे एक ऊपर की बात आती है जो कि आज के स्वाध्याय में मिली कि जब भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जब जब हम एक देखने लगे, जब एक ऐसी अवस्था है, चेतना की एक ऐसी अवस्था जब हम जो है यानी कि जो इसको जो प्रकाशित करने वाले, अभी तो तीनों को प्रकाशित करने वाला समय है, परंतु समय को प्रकाशित करने वाला एक और आयाम, चेतना का वो आयाम जिसमें जो है समय भी हमें समझ में आ रहा है कि इसको कहाँ से जो है समय का जो अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पर आया है कि उस अवस्था में आने के पश्चात जो है तो उस अवस्था में आने की बात जो यहाँ की गई है, तो उस अवस्था में प्रैक्टिकल रूप में कैसे आया जा सकता है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भैया जी। भैया जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस किया है पिछले 1-1.5 सालों में, तो वैसे नितिन भैया आपसे मेरी बात हुई भी थी इसके विषय में कि मैंने एक सिंपल सा प्रैक्टिस इसको करने की कोशिश करी। जब भी, वैसे जनरली तो मैं मुझे कैरी करके ले जाती हैं अवस्थाएं, मैं भूल जाता हूँ इन सब चीजों को, परंतु सिर्फ एक जिसको लोग अपना स्वरूप बोल देते हैं। आप देखिए, एक ऐसी चीज, मतलब नैति नैति का सिद्धांत है, नेति नेति का। आप क्या क्या त्याग कर सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल चालू कर दें। देह त्याग दिया, इंद्रियां त्याग दिया, ठीक है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन को त्याग दिया, ठीक है, परंतु मन क्या है? थोड़ा सा जड़। जड़ मतलब क्या? उसके अंदर भी थोड़े से कंपन है। तो विशुद्ध चेतना, शुद्ध चेतन, मतलब जो ज्ञान युक्त ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं, जो तत्व बोल दे, जो ठसा ठस बढ़ा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, वही है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो यह बात तो तय है कि हमारे अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे संपूर्ण बालू में एक कण में जो तत्व है वही पूरे बालू में तत्व है, तो हम समझने का प्रयास एक बालू का करेंगे। तो अपने अंदर उस अवस्था में जाने के लिए क्या है, दर्शन, आंखें खुले होंगी, दर्शन होगा, ठीक। फूल दिखा, अलग बात, फूल दिखा लेकिन इसको तोड़ लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देंगे। ये जो प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ, यहां जगत का निर्माण हुआ। जो प्रोजेक्शन से स्टार्ट हो गए, चेतना में कंपन हुआ, वो तो ठीक है, वो तो प्रकृति का क्षेत्र था, परंतु हमने जो उसमें अनुभवकर्ता का निर्माण किया। देखो, देखने वाला ना बने, सूंघो, सूंघने वाला ना बने, व्यक्तित्व के निर्माण को मिनिमम करने की कोशिश करो। हो क्या रहा है, ये जो धीरे धीरे इतना फास्ट फ्लिप होता है, अगर हम थोड़ी सी भी अपनी सजगता को छोड़ते हैं, तो वो जो हम चिदाभास को अपने आप को मान के बैठ जाते हैं, और वो चिदाभास ही कैरी कर ले जाता है हमें। तो हमने जो पिछली 1.5 साल प्रैक्टिस करी है, सिर्फ इसी को ही प्रैक्टिस करी है कि सिर्फ उस चेतना में द्वैत का निर्माण न होने दिया जाए, ठीक है। अब आप सोचिए, मैंने आपसे एक बार कहा भी था, जब मैं सिर्फ नाद पे गया, सिर्फ नाद को सुनने की कोशिश किया, तो किसी भी एक
किसी भी एक चीज पे रुकने के बावजूद अनुभव वैसा ही अंदर आता है, शांत सा, ठंडा हो जाने वाला। ठीक है, तो पहले मुझे कई चीजें समझ में आई, ये जो कभी अंधेरा दिख रहा था, कभी प्रकाश दिख रहा, तो ये प्रकाश है आत्मा या अंधेरा है आत्मा। लेकिन फिर मैंने यह सोचा, जो सब अंधेरे को भी जान रहा है, ठीक है, अब आप सोचिए, अगर आप जप करेंगे, उस समय आपको अच्छा लगने लग गया, समाधि लग गई, तो समाधि से जब आप हटेंगे तो आपको खराब लगना चालू होगा। तो यानी इससे यह निष्कर्ष निकलेगा, समाधि में जो था वह ब्रह्म था। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, जो समाधि में जो स्मृति आई है ध्यान में, उस स्मृति को हम रस करने लग जाएंगे। तो हम योग की बजाय भोग करने लग गए। तो क्या ऐसा उपनिषद बोल रही है क्या? नहीं, उपनिषद तो बोल रही है जो जागृत में भी है, जो स्वप्न में भी है, जो सुषुप्ति में ही है, वह तुरीय में भी है। यानी तीनों को प्रकाशित करने वाला, चारों पादों में रहने वाला, चतुष्पादों में रहने वाला जो तत्व मात्र है, वही ब्रह्म है। तो हमको क्या पकड़ना है? ठीक है, हमें यह नहीं पकड़ना है जो कुछ भी होगा हमारा प्रोजेक्शन, कल्पना मात्र होगा। कभी ध्यान बहुत अच्छा लग गया, अरे आज ध्यान जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो अगले दिन परेशान रहोगे। क्योंकि ध्रुव भी क्यों परेशान हो गए? ध्रुव को एक बार भगवान का दर्शन हुआ, इसके बाद तो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने से अन्य समझा था, द्वैत, दूसरा समझा था। जब तक उस तत्व को हम आत्म रूप से ग्रहण नहीं करना सीख पाएंगे, तब तक हम ऐसे फंसेंगे। सिर्फ एक प्रैक्टिस को जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारी बाबूजी से भी बात हुई थी जब हम गए थे, तो बाबूजी ने कहा करो इसको, पकड़ लो। तो मैंने साधनाएं चेंज नहीं करेंगी, मैं इसी में बैठने का प्रयास करता रहता हूँ कि नहीं थी, हर चीज को छोड़ दो। मन में भी कोई भी विचार आना है उसको भी छोड़ दो, आए तो उसको भाव मत दो, वो किसकी शक्ति से प्रकाशित है। जब हम उस मोटरसाइकिल को देखने लग जाएंगे, जो हमने एग्जाम्पल दिया, सड़क देखने के लिए बोला गया ना, लेकिन हम तो मोटरसाइकिल को देख के इधर उधर कर रहे हैं, उनको आप महत्व देना कम करेंगे। तो इसे 100 ये मेरा अपना अनुभूत सत्य है, यह मेरी अपरोक्ष अनुभूति है कि धीरे धीरे अपने आप विचार कम हो जाते हैं। और विचार किसमें आ रहे हैं, इस भाव को देखो। क्योंकि कोई भी क्रिया होगा, अगर आप पत्थर फेंकेंगे क्रिया से, तो जैसे ही उस पत्थर के पीछे क्रिया का बल खत्म होगा, वो नीचे गिरेगी। ठीक है, और अगर आप उस उपाधि को लेके बैठे रहेंगे, अरे हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज जप नहीं कर पाया, आज मुझे बहुत परेशान लग रहा है, तो उससे भी निकलो। क्योंकि जो तत्व समाधि में जो समाधि को भी प्रकाशित कर रहा है, आपके अंदर समाधि जा रही है, यहाँ जा रही है। इसीलिए लोग सहज समाधि की बात बहुत करें, यह जान लेना मात्र अपने स्वरूप को, ऐसा मुझे लगता है। अब नितिन भैया ज्यादा अच्छे से बताएंगे, अरे अमन भैया जी। अच्छा भैया, आप भी बता दीजिए, एक चीज हो रहा है इसमें कि जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक पॉइंट पर लेकर के आना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अच्छा, तो इसका व्यवहारिक वस्तु बता रहे हैं। अगर ये भावना बनाई जाए कि हम आकाशवत हैं, मतलब मैंने जो किया है, आप कोई भी धारणा बना सकते हैं कि हम आकाश हैं, सिर्फ आकाश का ध्यान करें, चारों तरफ भरे हैं, पूर्णतः चारों तरफ भरे हैं। तो आकाश में अगर कोई परिवर्तन कहीं हो ही नहीं रहा है, तो क्रम का निर्माण नहीं है, तो संवित काल का निर्माण कहां से होगा? तो खाली संवित रहेगा ना। कोई परिवर्तन हो रहा हो और उसको मतलब देखने वाला कोई दृष्टा हो, तभी तो समय का निर्माण होगा। तो जो कालों को भी खा जाने वाला है, जो काल को अपने अंदर से निकालता है, अगर यह संवित ना हो, ये चेतना ना हो, तो काल रहेगा। अगर मैं ही ना रहूं, मैं आदमी ही ना रहूं, तो पिता पुत्र पत्नी क्या रहेगा? कुछ नहीं। शादी हुई, उपाधि ग्रहण करी, तो मैं पति बन गया। तलाक ले लूंगा तो पति क्या, कहीं पति को अलग से मारना पड़ेगा गोली से? नहीं, तलाक ले लो, पति मर गया। जी भैया, अभी समय भी शायद हो गया, हम लेट हो जी गए। जी 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 धन्यवाद भैया। अरे आप लोगों से सीखते रहना है भैया सब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और विपुल भैया, आपसे निवेदन है कि शनिवार की कक्षा में आप अवश्य आइएगा, क्योंकि समय की बाध्यता के चलते हम कुछ लोगों की जिज्ञासाएं नहीं ले पाए हैं। तो निवेदन रहेगा कि आप समय निकालिएगा हमारे जी लिए। जी 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 दीदी, जी दीदी, वैसे भी जब भी आपको समय मिले तो हमारे ज्ञान के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए नहीं दीदी, हम लोग तो सीख ही रहे हैं अभी सब आप लोगों से, अब जितने भी लोग हैं वरिष्ठ साधक।
ऐसा नहीं है, हम सब लगे हुए ही हैं सब एक चीज। समय हो गया है, आइए शांति की तरफ चले। ओम नारायण भैया आपको धन्यवाद, विपुल भैया आपको धन्यवाद, नितिन भैया, अमन भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आत्मसात की भाव रखते हुए आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। शिवरात्रि। सभी भैया लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम। सभी को भाई बहनों को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम है। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। आ जाओगे ना?